Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In a very ज़ुल्हज करीब आ रहा है। जैसे जैसे ये मुक़द्दस महीना करीब आता है, दुनिया भर के दिलों में एक गहरी और नाकाबिल बयान कैफियत पैदा होने लगती है, क्योंकि बहुत से लोग अल्लाह के घर और महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ इस बाइज़्ज़त सफ़र की तैयारी करते हैं। एक ऐसा सफ़र जो इबादत, तज़किया और तब्दीली का सफ़र है, जहाँ गुनाह धुल जाते हैं और रूहें बुलंद हो जाती हैं। लेकिन इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि हज इसी लम्हे शुरू हो जाता है जब ये बात आपके दिल में बैठ जाती है कि इस साल अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है। और ये एहसास अपने अंदर एक इंतहाई ताकतवर और ज़ाती कैफियत रखता है कि अरबों में से आपको चुना गया है, जो आपको एक ही वक्त में मुनफरिद, मुअज़्ज़ज़ और गहराई से आजिज़ बना देता है, गोया सिर्फ आप ही को बुलाया गया हो। और इसी लम्हे से ज़ुल्हज सिर्फ एक महीना नहीं रहता, बल्कि एक मुक़द्दस वक्त बन जाता है जिसे खुद अल्लाह ने तमाम औक़ात पर फजीलत दी है। एक ऐसा वक्त जिसमें हर चीज़ मुख्तलिफ, ज़्यादा बामानी और ज़्यादा ज़िंदा महसूस होने लगती है। और जैसे जैसे ये शऊर बढ़ता है, आप सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी तैयारी करने लगते हैं, और बग़ैर किसी जबर के आप महसूस करते हैं कि कुछ आदात खुद ब खुद छूटने लगती हैं, दुनियावी मशगले अपनी गिरफ्त खोने लगते हैं, और आपका दिल नर्म और ज़्यादा बेदार हो जाता है। गोया आपकी रूह पहले ही जानती हो कि वो कहाँ जाने वाली है, और जो कभी एक दौर की ख्वाहिश महसूस होती थी, वो एक ऐसे ख्वाब में बदल जाती है जो आपके सामने हकीकत बनकर ज़ाहिर हो रहा हो। ज़ुल्हज के ये पहले 10 दिन पूरे साल के सबसे मुक़द्दस दिनों में शुमार होते हैं, और जो चीज़ इन्हें हकीकतन मुनफरिद बनाती है वो ये है कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अहले ईमान मुख्तलिफ ज़बानों, कौमों और पस मंज़र से एक वहदत में जमा होते हैं, अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हैं, और इन्हीं दिनों में तमाम बड़ी इबादात एक ही मुक़द्दस दायरे में जमा हो जाती हैं। नमाज, रोज़ा, सदका, हज और कुर्बानी, एक ऐसा इम्तिज़ाज जो किसी और वक्त मौजूद नहीं, जो इन दिनों को ख़ास तौर पर बाबरकत और अजीम बनाता है। बहुत से लोग जल्दी में हज के तरीक़े सीखने की कोशिश करते हैं, और बहुत से ये समझते हैं कि सिर्फ मनासिक अदा कर लेने से वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर लेते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं, क्योंकि असल मतलूब सिर्फ ज़ियारत नहीं बल्कि रूहानी ताल्लुक़ है, ज़ुल्हज के साथ, काबा के साथ, मदीना के साथ, कुर्बानी के साथ, और यहाँ तक कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी। और अगर ये ताल्लुक़ हासिल ना हो तो आपने इस सफ़र की गहराई में दाखिला ही नहीं लिया। और ये महीना सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो सफ़र कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो पीछे रह गए हैं, जिनके दिल अब भी जुड़े हुए हैं, जिनकी तलब अब भी जिंदा है, क्योंकि इन दिनों की रहमत हर एक तक पहुंचती है, और हर मोमिन के पास ये मौका होता है कि वो बुलंद किया जाए, बख्श दिया जाए और अल्लाह के करीब कर दिया जाए। लिहाजा आज मैं आपके लिए इस मुक़द्दस महीने के दरवाज़े खोलूँगा, ताकि आप इसकी अज़मत, इसकी रहमत और इसके पोशीदा इनामात को समझ सकें। और अगली वीडियो में हम कदम ब कदम हज के सफ़र को समझेंगे, ताकि जब आप जाएं तो तैयारी के साथ, शऊर के साथ और एक जिंदा रूह के साथ जाएं। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इसे साल का आखिरी महीना क्यों बनाया गया। ज़ुल्हज का इस्लामी साल के आखिरी महीने के तौर पर मुकर्रर होना एक गहरी हिकमत रखता है, क्योंकि जिस तरह एक मोमिन अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम पर गौर करता है, इसी तरह यह महीना पूरे साल को सबसे अजीम इबादात के साथ ख़त्म करने का मौका देता है, यौम अरफा, कुर्बानी और बढ़ा हुआ ज़िक्र, ताकि इंसान को एक आखिरी ताकतवर मौका दिया जाए कि वो अपनी कोताहियों को धो ले, अपनी हालत को बुलंद करे और अल्लाह की तरफ कुर्ब और इखलास की हालत में लौटे। और इसी अज़मत के अंदर एक ऐसा मंजर पोशीदा है जो हज की रूह को बयान करता है। हर शख्स, बादशाह, हुक्मरान, अमीर, गरीब, सब एक साथ अरफात के खुले मैदान में जमा होते हैं, और सब एक साथ काबा के सामने खड़े होते हैं, जहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई किसी पर फौकियत नहीं रखता, बल्कि सब अल्लाह के नज़दीक बराबर हैं, सिर्फ उसके बंदे बनकर खड़े हैं। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो हज अदा कर रहे हैं। ज़ुल्हज की रहमत सिर्फ मक्का तक महदूद नहीं, ये हर मोमिन तक पहुँचती है, जहाँ कहीं भी वो हो, क्योंकि जब कुछ लोग जिस्मानी तौर पर अरफात में खड़े होते हैं तो दूसरे रूहानी तौर पर अल्लाह के सामने खड़े हो सकते हैं। जब कुछ लोग मन्ना में कुर्बानी देते हैं तो दूसरे अपनी ख्वाहिशात, अपने गुनाहों और अपने नफ्स की कुर्बानी दे सकते हैं। जब कुछ लोग ज़ाहिरी सफ़र कर रहे होते हैं तो दूसरे को बातिनी सफ़र का मौका दिया जा रहा होता है। लिहाजा अल्लाह ने अपनी रहमत से साल का इख्तिताम आम दिनों पर नहीं किया,
بلکہ ایسے دنوں پر کیا جن میں ہر مومن چاہے وہ حج پر ہو یا نہ ہو بے شمار اجر حاصل کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کو مٹا سکتا ہے اور اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، تاکہ سال صرف ختم نہ ہو بلکہ مغفرت، بلندی اور اللہ کے ساتھ ایک نئے تعلق کے ساتھ مکمل ہو۔ یہ صرف اسلامی سال کا آخری مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جسے خود اللہ نے مقدس قرار دیا ہے۔ قرآن سورۃ التوبہ 9:36 ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منہا اربعۃ حرم، 12 مہینے، لیکن ان میں سے 4 حرمت والے ہیں اور ذوالحج انہی میں سے ہے۔ یعنی وقت خود بدل جاتا ہے، آپ کے اعمال کا وزن بدل جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ کے گناہ اور آپ کی عبادات اب پہلے جیسے نہیں رہتے۔ یہ مقدس وقت ہے۔ پہلے 10 دن، وہ دن جن کی اللہ نے قسم کھائی سال کے تمام دنوں میں سے، اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی۔ قرآن سورۃ الفجر 99 1-2 والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جب اللہ کسی چیز کی قسم کھائے تو وہ معمولی نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ ان دنوں میں ایک راز ہے، ایک وزن ہے، ایک دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے۔ اور پھر سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ حدیث صحیح البخاری 969 کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہوں، نہ رمضان نہ کوئی اور وقت، یہ دن۔ تصور کریں، وہی نماز، وہی ذکر، وہی صدقہ، لیکن ان دنوں میں وہ اللہ کو سال کے کسی بھی اور وقت سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ صرف اضافہ نہیں، یہ ایسا بڑھ جانا ہے جو آپ کے تصور سے بھی باہر ہے۔ یوم عرفہ، جب آسمان کھل جاتے ہیں پھر ایک دن آتا ہے جو کسی اور دن جیسا نہیں، ایک ایسا دن جب زمین اور آسمان قریب محسوس ہوتے ہیں۔ یوم عرفہ، حدیث صحیح مسلم 1348 کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ یوم عرفہ سے زیادہ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہو۔ اس پر غور کریں، کسی بھی دن سے زیادہ مغفرت، کسی بھی دن سے زیادہ رحمت، اور جو لوگ حج پر نہیں ہیں۔ حدیث صحیح مسلم 1162 سیام یوم عرفہ یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، یہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک دن 2 سال معاف، یہ عام حساب نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ وہ دن جب دین مکمل ہوا اور انہی دنوں میں عرفہ کے دن اللہ نے اس دین کو مکمل کیا۔ قرآن سورۃ المائدہ 5:3 الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یعنی ذوالحج صرف مناسک کا نام نہیں، یہ وہ لمحہ بھی اپنے اندر رکھتا ہے جب آپ کا دین مکمل کیا گیا۔ قربانی کے دن، صرف ایک جانور نہیں، پھر عید الاضحیٰ آتی ہے، لیکن اس بات کو غور سے سمجھیں، جانور کی قربانی ایک سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث کا تسلسل، ایک عظیم اطاعت کا عمل جو ہمیں اللہ کے حکم کے سامنے مکمل جھک جانے کی یاد دلاتا ہے۔ لیکن اللہ آپ کو اس عمل سے زیادہ گہری بات سمجھانا چاہتا ہے۔ قرآن سورۃ الحج آیت 22 آیت 37 لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقوی اس تک پہنچتا ہے۔ لہذا قربانی صرف جانور کی نہیں، یہ اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اندر کیا قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اصل سوال شروع ہوتا ہے، کیا کوئی ایسا گناہ ہے جسے آپ ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی عادت ہے جسے آپ اللہ کی خاطر ترک کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے اندر کچھ ایسا ہے جسے کاٹنے کی ضرورت ہے، جیسے چھری قربانی پر چلتی ہے؟ کیونکہ ظاہری سنت اہم ہے لیکن باطنی تبدیلی لازمی ہے۔ لہذا سوال یہ نہیں ہے آپ نے کیا قربان کیا، اصل سوال یہ ہے آپ نے اللہ کے لیے کیا چھوڑا؟ اپنا نفس، اپنے گناہ، اپنی وابستگیاں؟ ایک مہینہ جو آپ کو پکارتا ہے۔ ذاتی طور پر ذوالحج صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو حج پر جا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے ہے جہاں کہیں بھی آپ ہیں۔ یہ ایک پکار ہے، ایک موقع ہے، ایک فرصت ہے جو بند ہو جائے گی، کیونکہ یہ دن دوبارہ اسی طرح واپس نہیں آتے۔ اگلے حصے سے پہلے آخری سوال،
तो हज के मराहिल सीखने से पहले अपने आप से पूछें, क्या आप अपने जिस्म को तैयार कर रहे हैं या अपने दिल को? क्योंकि बहुत से लोग मक्का पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अल्लाह तक पहुंचते हैं। अगली वीडियो में हम कदम ब कदम हज का सफर करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि क्या करना है, बल्कि ये कि उसे कैसे महसूस करना है, कैसे जीना है और कैसे इसके जरिए बदल जाना है। काबा में दाखिल होते वक्त अदब की कैफियत क्या होनी चाहिए, पहली नजर का एहसास क्या होता है, और मस्जिद नबवी की जियारत के वक्त दिल की हालत और एहतराम की कैफियत क्या होनी चाहिए। मस्जिद नबवी वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।